अरे कितनी बार समझाया कि मेहमानों के सामने तमाशा मत किया कर। छोड़ दे बोलता हूँ। छोड़ दो। अरे तुम मेरी धर्मपत्नी है, अधर्मपत्नी है। ला बोतल ला इधर। आज शराब, कल कबाब, परसों शबाब, इस घर को यश का अड्डा बनाओगी क्या? अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास, फिर दौलत कमाने की ये हवस क्यों? दौलत कमाने की हवस क्यों? देख भाई, बहुत हो गया। हम लोगों ने सोचा था दो जाम पिएंगे, साथ में खाना खाएंगे, भाभी के हाथ का बना हुआ। बिजनेस की बात करेंगे, कुछ डील फाइनलाइज करेंगे, लेकिन अब तो मूड की वाट लग गई है, हम चलते हैं। सॉरी दोस्त, सॉरी। तुम लोग बैठो। आज अगर तूने हम सब के लिए टाइम नहीं बनाया तो देख लेना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, जान से। हे भगवान, ये भी दिन देखना था मुझे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? मैं भी तुम्हारे साथ पीऊंगी। अरे वाह, तेरी तो लाइफ बन गई। जब बीवी पिलाती है ना तो आदमी बस महाराजा। बनाओ प्लीज। आज तुम्हारी बीवी पीने भी वाली है। क्या बात है? भाभी के हाथ का जाम, उसके बाद खाना, अपने तो मजे हैं। ये तो खुश नसीबों के साथ होता है कि भाभी साथ बैठ के दारू पिए। अभी झगड़ा छोड़ो, सुलह मांडवली। समझे मांडवली? वो पिएगी, हम पिएंगे। अब भाभी आप अपना बनाओ। भाई बनाओ। आप अपना बनाओ, आपके बिना हम नहीं पिएंगे। पापा मम्मी को दारू पिला रहे। अब तो साइन हो ही गए पेपर। अरे अब तो बिजनेस ऐसा है, बिजनेस पक्का। पक्का बोले तो बिल्कुल पक्का। तुमने तो आज मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत बढ़ा दी। यू आर ग्रेट वाइफ डार्लिंग, आई लव यू। ये क्या हो गया? ये क्या है? पॉइजन? बिटिया, हमारी बेटी उठेगी, पहले ब्रश करके जूस पिएगी, फिर कराटे क्लासेस में जाएगी, फिर बड़ी होके पापा का बिजनेस संभालेगी। पापा। कम ऑन बेटा। प्यारा बेटा अब भी ब्रश कर लेगा, जल्दी जल्दी। बहुत बहुत मुबारक हो विक्रम भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। बधाई हो विक्रम भाई। सर, आपने आज ये साबित कर दिया कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक विजुअलाइजर हो। आप एक आदमी है जो आने वाले कल को देख सकता है। हम लोग तो इतने सालों से दोस्तों की तरह साथ में बिजनेस करते आए हैं, लेकिन आज जो आपने किया है कि अपनी बेटी कामिनी, मेरे बेटे और हम दोनों पार्टनर्स के बेटे, इनको मिलाकर जो बिजनेस शुरू किया है, आई मस्ट से इट्स अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज ये जनरेशन ही हमारे बिजनेस को नई जनरेशन में सक्सेसफुल बना सकती है। आप महान हो। थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहता था कि हमारे बाद हमारे बच्चे भी मिलके साथ में बिजनेस करें और हमारी दोस्ती को और आगे बढ़ाए, और खास करके ये सब कुछ मैंने अपनी बेटी कामिनी के लिए किया है। मेरी बेटी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और इसके साथ जल्दी मेरी बेटी का बर्थडे है और इस खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी में दे रहा हूँ। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। बेटी, मैं कभी तुम्हारा बर्थडे में हाजिर नहीं रहा हूँ, लेकिन इस बार हम साथ में मिलके केक काटेंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू डैड। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, कल अगर आप मीटिंग के लिए दुबई नहीं पहुंचे तो आपका 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अभी निकलता हूँ और शाम तक पहुंच जाऊंगा। ओके? सॉरी बेटा, सॉरी फ्रेंड्स। आने से पहले फिर पहुंचना है हमेशा की तरह? नहीं,
मैं कल शाम तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है बेटा, हम लोग साथ में बर्थडे मनाएंगे। मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके, टेक केयर, बाय। बाय दोस्त, बाय फ्रेंड्स। तुम्हारे डैडी इतने घूमते फिरते क्यों रहते हैं भाई? किस्मत खुल गई यार लड़की। लिपट लो। क्या लो? अरे आ जाओ। अरे आधी रात को है भी कोई नहीं। बड़ा भाई बंदा
समझाया था इसे, नहीं सुधरेगी ये लड़की। मैम साहब उठिए। हाँ? ओ मैम साहब, अरे सुनिए मैम साहब। ओह, क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। सुनिए, अरे सुनिए तो। अरे यार, अभी लेके चलता हूं इसे। मैंने कहा था ना, शराब तुम पे नहीं जचती। कल रात वो नशे में लड़के तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो तो सही मौके पे मैं वहां पहुंच गया और तुम्हें मैं यहाँ पे ले आया। और तुम इतने नशे में थी कि मैंने तुम्हें सब में सुला दिया। राजेश, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्ती दिल से या जिस्म से? मेरे घर आना होगा। आओगे ना? बोलो, आओगे ना? आना नहीं पड़ेगा, अब मुझे तुम्हें अपने घर पे ले जाना पड़ेगा। चलो आओ। राजेश। हाँ, ये लो। ये क्या है? विस्की। क्या? शराब? मैंने भेजा शराब? प्लीज पी लो ना, प्लीज। ये जाम या ये शराब आज के बाद ना तो तुम पियोगी ना किसी और को पिलाओगी। पर इसमें बुराई क्या है? बुराई मुझ में भी नहीं है, ठीक है? इंसान को बर्बाद कर देती है और शबाब तबाह। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। मैं सोचती थी हर कोई मेरे जिस्म का दीवाना होगा, पर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। श्योर? श्योर। वादा? जी। Just
क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस स्टडी कर रहा हूँ। अरे स्टडी छोड़ो और मेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आओ। हा? क्यों? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ओह वाओ, वंडरफुल। और एनी सरप्राइज? हाँ, और एक सरप्राइज है। डैडी है ना, तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, वो भी बर्थडे में आ रहे हैं। तो ठीक है, बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं गिफ्ट लेते हुए तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा ना वेट करूंगी, तुम आना। हाँ ओके, बाय बाय बाय। हेलो हेलो बेटा। हाय डैड। बेटा दिन कैसा रहा? ठीक था डैड, आप कैसे हैं डैड? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ डैड, जल्दी आइए ना। हाँ डैड प्लीज। डैड राजेश भी आपसे मिलना चाहता है। कौन राजेश? मेरा बेस्ट फ्रेंड राजेश डैड, मैंने आपसे कहा था ना उसके बारे में। बेटे मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। डैडी मुझे कुछ नहीं सुनना है। हाँ आप सुनिए। अरे बेटा जो डैडी। बोलना है मैं आता हूँ, बाद में बोलना नहीं है। डैडी, डैडी वो गरीब जरूर है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है डैड। हाँ बेटा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ जरा तो मेरे। नहीं नहीं डैड, आपको आना पड़ेगा। हाँ बेटा जरूर मिलूंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप आइए प्लीज। बेटा 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 सुनो तो। सॉरी बेटा, ये टाइम भी मैं तेरे बर्थडे पे नहीं आ पाऊंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू कामनी। विश यू हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कामनी।
मुझे लगता है कामनी इस बार भी तुम्हारे डैडी नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं, हम तो आ गए। कामिनी, तुम्हारे डैडी नहीं हुए तो क्या हुआ, हम लोग तो है। शायद तुम्हें पता नहीं, मैंने पीना छोड़ दिया। क्या राजेश ने कहा था? कामिनी, क्या हम लोग बुरे हैं? वो गरीब, हम अमीर, वो सीरियस ज्यादा, हम स्मार्ट, बिल्कुल मेरे जैसा। हमारे जैसे ब्यूटीफुल लड़की के साथ हमें से कोई भी I mean, तुम चारों में से अगर किसी एक के साथ हो जाओ तो हम चारों की लाइफ बन जाएगी जाने में। तुम लोग अपनी हद से ज्यादा आगे गुजर रहे हो। काम नहीं हद तो तुम पार कर रहे हो। जब से तुम जवान हुई हो ना, तो हमारे दिल में पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। तो क्या करूं बताओ? क्या? Shut up, you bastard! अरे तो शटाब बोल रही है, इसका गेटअप खराब करके पैकअप कर दो इसका। You bastard, shut up! छोड़ मुझे नालायक, छोड़। इस थप्पड़ के गोद का जवाब दे इसे। उठा इसे, उठा। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ हाथ पैर लगाना। छोड़ो मुझे, खबर दे। नहीं प्लीज। इतना अंधेरा क्यों है? कामिनी, 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 ओह माय गॉड, कामिनी, कामिनी, ये क्या हो गया? कामिनी, कामिनी, ये क्या हो गया? कामिनी उठो, कामिनी, कामिनी उठो, देखो मैं आ गया। कामिनी उठो, कामिनी। कामिनी, मैंने तुम्हें अकेले में इसलिए बुलाया है कि मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात है डॉक्टर? कामिनी, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट चेक की है और उस हादसे की वजह से मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये HIV पॉजिटिव वायरसेस इन योर ब्लड है। तुम्हें एड्स है। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर? ये सच है। मुझे एड्स है? मुझे एड्स है? मुझे एड्स है? मुझे एड्स है? डॉक्टर। यस। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। प्लीज आप ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा। टेक केयर योरसेल्फ। तुम अपना ख्याल रखना। ओके डॉक्टर। बाय। थैंक्स डॉक्टर। जिन शैतानों ने मुझे ये जहर दिया है, जिन शैतानों ने मेरे अंदर ये नासूर जैसा जख्म भरा है, उन्हें मैं इस दुनिया से उठा दूंगी। ये मेरा अपने आप से वादा है, कामनी का वादा। नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें, इस दुनिया से मिटा दूंगी। मैं आ रहा हूँ। अब भला की खूबसूरती दी है खुदा ने, जो भी देखे देखता रह जाए। वाह क्या बात है, क्या बात है।
दिन तुम्हें चख के बड़ा मजा आया था। आज फिर से चखवाने का इरादा है क्या? किस लिए बोला? चखवाने के लिए ना? हाँ, एक उतार दो। कामिनी, तुमने क्यों ऐसा किया? मैंने तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा किया ताकि तुम किसी दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर सको, क्योंकि तुम्हें खुद को नहीं मालूम तुम्हें एड्स है। इसलिए मैं तुम्हें मौत नहीं दे रही हूँ, तुम्हें मुक्ति दे रही हूँ, मुक्ति। अब तुम अपने गुनाहों की दलदल से आजाद हो। गुड बाय। राजेश, हाँ? तुम कब आए? अभी अभी। तुम इतने खोए खोए क्यों हो? खोए थे हम अपने ख्यालों में, वो खुद सोए थे अपने ख्यालों में। जब कहा हमने ले लो हमें भी अपने साथ, कम बखत जगा दिया नींद से हमें हमारे ख्यालों से। हकीकत तो कुछ और ही है। हकीकत? आखिर क्या है ये हकीकत? वक्त आने पर बताऊंगी। ओह, अभी बताओ ना, क्या है वो हकीकत? बताओ ना अभी प्लीज, क्या है वो हकीकत? बताओ ना प्लीज। बोला ना वक्त आने पर बताऊंगी। ओहो। अब तुम जाओ राजेश, मैं तुमसे कल मिलूंगी। पर हकीकत तो मैंने बोला ना, बताऊंगी तुम्हें। फिलहाल तुम यहां से जाओ। ठीक है, चलता हूं। कामिनी इतनी झुंझलाई हुई क्यों है? आखिर क्या है वो हकीकत? बेटा कामिनी, मेरा बच्चा किधर है तू? देखो पापा आ गए। कामिनी डार्लिंग, सुनो तो बेटा। हाय डैड। मेरा बच्चा, कैसे हो तुम? आई एम फाइन डैड। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आया। वेरी वेरी सॉरी। और आप अभी इसलिए आए ना क्योंकि आपके पार्टनर की बेटे की मौत हो गई। तुम्हें कैसे पता चला बेटा? मेरी छोड़िए डैडी। सच कहते हो बेटे तुम। ओके डैड। बाय डैड। डैड मैं आपसे कटती हूँ। इसे क्या हो गया? हेलो डार्लिंग। हाँ, अभी आया हूँ। अरे वाह, मैंने टूर में तुम्हें कितना मिस किया। मैंने तुम्हें 2-3 बार फोन करने की भी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारा फोन जो था वो एंगेज आ रहा था। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ, लेकिन मुझे ये तो बताओ तुम कहाँ से बोल रही हो? जरा घूम के देखिए जनाब, आपके पीछे ही खड़ी है आफताब। क्यों, मिल गया ना सरप्राइज?
Wow, what a surprise! Hi boss, how are you? Fine. बॉस, पिछले डॉक्यूमेंट्स तो बैंक के लॉकर में रखवा दिए थे। हाँ। याद बहुत आती थी। जर्नी कैसी रही? जर्नी बहुत अच्छी रही। ये कहाँ से बीच में आ गई? हाय बेबी, हाउ आर यू? आई एम नॉट फाइन। बड़ी ही अकड़ू किस्म की लड़की है, पर बॉस को हाथ से नहीं निकलने दूंगी। आज तो खेल खेल के रहूं। कम ऑन डार्लिंग, आज एंजॉय करते हैं। चलिए। हवलदार। यस मैडम। हवलदार। यस मैडम। ये बॉडी को हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए लेके जाइए, और इस ग्लास का फिंगरप्रिंट भी मुझे आज ही चाहिए। अरे डार्लिंग, कहाँ चली गई? ये शराब में नशा कम, तुम में ज्यादा है। अरे डार्लिंग, एक पैक तो खत्म हुआ नहीं और तुम दूसरा लेके आ गई। कोई बात नहीं, इसको रख देते हैं और इसको पीते हैं। डार्लिंग, बीच पर एक लैंड मिल रही है, 5 करोड़ की है। वहां पर 5 स्टार होटल बन जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। शोडी भी साथ में है, अगर आप इन्वेस्ट कर दें तो। उस शोडी के साथ पहले भी किया था बिजनेस, घाटा हो गया। वो साला चालू आदमी है,
तुम कहती हो तो कर लेते। तुम सोडी को फोन लगाओ। आर यू श्योर? फोन लगाऊं? लगाओ यार। तू तो याशी कर रहा है, मैं क्या करूं? अभी तक विक्रम का फोन भी नहीं आया। मालूम तो अच्छा है, मालूम बेवकूफ। क्या कर रहा है विक्रम पता नहीं। हेलो हेलो मिस्टर शोडी, बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। ये लीजिए। हेलो शोडी, देख अगर तुमने इस बार मेरे साथ खेली गोटी तो तेरी कर दूंगा मैं बोटी बोटी, याद रखना। हाँ? अरे विक्रम जी, कोई टेंशन मत लीजिए। इस बार हमने हर चीज की सेटिंग की है, कोई गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। सारी जमीन भी हमारी हो। आप सिर्फ एग्रीमेंट पे साइन कर दीजिए ताकि काम आगे बढ़ा जाए। इनके टके पार्टनर अय्याशी कर रहे हैं मेरे सामने, और आता भी नहीं इन्हें अय्याशी करना। ये उल्लू के पट्टे ये भी नहीं सोचते कि अय्याशी के लिए पैसा लगता है और पैसे के लिए काम करना पड़ता है। बिना काम के पैसा नहीं होता। दिक्कत ये है कि आपके सिग्नेचर के अभाव में काम रुक रहा है। अरे मैं आपको कल परसों जमीन तो दिखाई देता हूँ ना। What a bloody piece of land, my God, beautiful. मेरी सेक्रेटरी तुम्हें मिल लेगी, मैं एग्रीमेंट साइन कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब ऐश करो। हाँ तुम्हारे लिए तो जान भी आज। गुड नाइट स्वीटहार्ट। हेलो, आपका काम हो गया है? वेरी गुड। अब तुम अपना इनाम पाने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी पसंद के बंगले पे हाथ रख देना, वो हम तुम्हें दे देंगे क्योंकि तुमने हमारा बहुत बड़ा काम किया है। बाय। अरे मेरी जान, मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। विक्रम ने एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब तुम यही करते रहोगे या काम भी करोगे? विक्रम भाई, ये आपके साथ बिजनेस डील करके हमने ये जो प्लॉट चुना है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्लॉट है। क्या आइडियल लोकेशन है। हाँ, कुछ बस्तियां हैं, लेकिन हमने गवर्नमेंट से डेवलपमेंट प्लान पास कराकर सबको हटवा दिया है। दादाओं के हफ्ते तक बांध दिए हैं। ये जो आपको झुग्गी झोपड़ी दिख रही है, बहुत जल्दी सब यहाँ से हट जाएंगी। खापोत फिनिश। और इनकी जगह आएगा एक आलीशान सुपर्ब 7 स्टार रिजॉर्ट। ऐसा रिजॉर्ट जो दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा, और जहां आराम ही नहीं, आराम का बाप भी होगा। और दुनिया देखेगी। इसे कहते हैं होटल। सही कहते हो तुम। मुझे ये व्यू और लोकेशन बहुत अच्छा लगा। अगर यहाँ होटल बनी तो ये शहर की बेहतरीन होटल नहीं, इस देश की बेहतरीन होटल होगी। याद रखेगी दुनिया। ठीक है भाई, तुम्हारे साथ साथ इस होटल इंडस्ट्री में हमारा भी नाम होगा। क्या बात है। कभी कभी बोलता है उल्लू का पट्टा, लेकिन ठीक बोलता है। हेलो मिस्टर खेड़ा, आपका बेटा नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट है। बहुत सीरियस केस है, आप तुरंत पहुंचे प्लीज। क्या 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 हुआ? मेरा बेटा आखिर हुआ क्या? मेरा बेटा नहीं। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा?
अपने आप को। अब जो होना था वो तो हो गया ना, क्या फायदा। संभालो अपने आप को, प्लीज संभालो, संभालो यार। इंस्पेक्टर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार इसकी मौत भी जहर खाने से हुई है, बट इसको भी एड्स था। क्या एड्स? व्हाट नॉनसेंस। सुबह सुबह तुमने मुझे यहाँ बुला तो लिया कामिनी, लेकिन वो हकीकत क्या है जो तुम मुझे बताने में हिचकिचा रही हो? बताओ वो हकीकत। मैं हिचकिचा नहीं रही हूँ, मैं डर रही हूँ कि उन उठती हुई लहरों की तरह हमारी जिंदगी भी हमें कहाँ ले जाए। हकीकत बताने से डर रही हूँ राजेश। कुछ समझा नहीं कामिनी। मैं समझाता हूँ। बात बहुत सीधी सादी है। तुम मेरी भोली भाली और नादान बेटी को अपनी प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी करना चाहते हो, ताकि तुम लोअर क्लास वाले हमारी हाई सोसाइटी में आ सको और मेरी जायदाद के मालिक बन सको। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम रात भर अपने इस दोस्त के साथ कहाँ थी? बता सकती हो? बोलो। आपका घर घर नहीं, एक अय्याशी का अड्डा है, इसीलिए मैं इसके साथ बाहर रहती हूँ। इसी वजह से मैं घर से बाहर रहती हूँ, आपकी हरकतों की वजह से। आपका घर घर नहीं, एक अय्याशी का अड्डा बना लिया डैड। आज मेरी बेटी ने भी मेरे से वो बात कही है जो आज से 15 साल पहले मेरी धर्म पत्नी ने कहा था कि ये घर घर नहीं, अय्याशी का अड्डा है। इस घर को अय्याशी का अड्डा बनाओगे क्या? भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है हमारे पास, फिर ये दौलत कमाने की हवस क्यों? आज शराब, कल शबाब, परसों कबाब, इस घर को अय्याशी का अड्डा बनाओगे क्या? भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे बाहर रहती हूँ, फिर ये दौलत कमाने की हवस क्यों? बाहर लगता है तुम्हारे डैडी बहुत गुस्से में हो गए कामिनी। प्यार से बात करना, समझी? ओके। तुम अपना ध्यान रखना राजेश, गाड़ी आराम से चलाना। जो मैंने कहा उस पर गौर करना, समझी? हाँ बाबा। जाओ, बाय बाय। कामिनी। हाँ? रात बहुत हो गई, तुम जाओ। आई लव यू माई जान। आई लव यू टू राजेश। अपना ख्याल रखना। You also. गाड़ी आराम से चला के ले जाना। Okay, bye. See you. Good night. Bye, जान।
बिटिया, हमारी बेटी उठेगी, पहले ब्रश करके जूस पिएगी, फिर कराटे क्लासेस में जाएगी, फिर बड़ी होके शेरनी बनेगी, फिर बड़ी होके पापा का बिजनेस संभालेगी। पापा। कम ऑन बेटा। डैड, 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 आपकी दौलत कमाने की हवस ने आपकी बेटी को उन्हीं दौलत की दरिंदों की हवस का शिकार बना दिया। आप कितने बदकिस्मत डैड हैं, फिर भी आप मेरे डैड हैं। आई लव यू डैड। उठो डैड। I love you, मेरे प्यारे डैड। मैं ध्यान रखूंगी। ओके सर। गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। देखिए आपने याद किया और हम हाजिर। ओके, और वो भी इसी गेटअप में? आपका सेटअप सही रहे, हम तो किसी भी गेटअप में आ सकते हैं। बाय द वे, आपने जो ये फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मांगी थी वो मैं ले आया हूँ। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दोनों ही केसेस में एक ही फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। एनीवे, बाय बाय। बाय मिस कामिनी। डैड। हाँ बेटी, लेकिन कोई तो बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। बेटी, तुम अगर राजेश से शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। डैडी, मैं आपसे कह रही हूँ मुझे राजेश से शादी नहीं करनी है। फिर ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी परेशान सी रहती हो? हेलो। हेलो मिस्टर विक्रम, इंस्पेक्टर रेणुका हियर। मुझे आपकी बेटी से कुछ बात करनी है। श्योर, लेकिन बात क्या है? शहर में कुछ लड़कों का कत्ल हो गया है और वो सभी के सभी आपकी लड़की के दोस्त थे। इस सिलसिले में मुझे आपकी बेटी से कुछ पूछताछ करनी है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी बेटी को जल्दी से लेकर पुलिस स्टेशन आता हूँ। ओके, थैंक यू। बेटी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पुलिस स्टेशन चलना है। इंस्पेक्टर तुम्हारे दोस्तों के कत्ल के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। चलो बेटा। Excuse me, Inspector. Yes. हेलो, मैं हूँ विक्रम चिनोय और ये है मेरी बेटी कामिनी। हाय, आई एम कामिनी। ओह अच्छा, हैव अ सीट। थैंक यू। आप कामिनी से कुछ पूछना चाहते? यस। हाय कामिनी, क्या आप बता सकती हैं कि आपके पार्टनर्स के साथ आपकी लास्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? जी, ऑफिस में लास्ट 1 या 2 बार हुई थी, उससे ज्यादा तो कहीं नहीं हुई। इसके अलावा भी आप कहीं मिली थी?
जी नहीं। ओके ओके। हवलदार पानी लाओ। थैंक यू। ओके। आप कुछ और पूछना चाहते हैं या हम जा सकते हैं? सॉरी, आप लोगों को तकलीफ दी, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैडम, आप जब भी बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे, ये तो हमारी ड्यूटी है। थैंक यू। आओ बेटा। एक्सक्यूज मी कामिनी। यस, आप 4 पार्टनर थे ना? जी हाँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मैं देखता हूं। बेवक्त बैल बजा देते हैं, सारा मजा किरकिरा कर दिया। साहब आपके लिए किसी ने लेटर भेजा है? हाँ ठीक है। हाँ पता नहीं क्या भेजा है, ऊपर तो शेर लिखा हुआ है, पता नहीं ये नीचे क्या लिखा है। क्या लिखा है? किसका है? अरे यार वही तो देख रहा हूं। टगलू तुझे एड से? दिखाओ। टगलू तुझे एड से? हाँ? टगलू? है? तुम्हें क्या हुआ? अरे मुए, ये ले तेरा पैसा। हाँ? ले पकड़। और दोबारा किसी के साथ वो मत करना, समझा? तुझे बदुआएं लगेगी, बदुआएं। बदुआएं क्यों लगेंगी? पर मुझे बदुआएं क्यों लगेंगी? बदुआएं लगेगी, बदुआएं। पर ये लेटर किसने भेजा? मैंने। मैंने कौन? मैंने। अरे तुम? हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम 4 लोगों ने मिलकर एड्स दिया था। और इससे पहले कि तुम किसी दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूँ। अरे तुम मुझे क्या खत्म करेगी? अरे मैं ही तुझे खत्म कर देता हूँ। कौन हो सकता है वो कातिल? डैड, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या कह रही हो तुम समझती नहीं हो, मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं दोस्त भी है। डैड मेरी एक एडवाइस सुनिए। आप अपने पार्टनर से रिश्ता तोड़ दीजिए, वरना वो लोग मेरे बाद आपको बर्बाद कर देंगे। मेरे बाद? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है डैड, वो आपसे किसी भी पेपर पे साइन करा सकते, जिससे आपका बिजनेस स्पॉइल हो सकता है। डैड, आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। बेटा, बिजनेस में अच्छे और बुरे लोग मिलते रहते हैं। आप मेरी बात नहीं मानेंगे डैड, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ओके बाबा, मैं उन्हें कल ही नोटिस भेज दूंगा। खुश? आई लव यू डैड। चलो। विक्रम चेन्नई, तुमने ये लेटर भेज के हमें बर्बाद कर दिया। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, हम बर्बाद हो जाएंगे। विक्रम, तूने अच्छा नहीं किया ये नोटिस भेज के। अब तुझे पता चलेगा कि हमारे शैतानी दिमाग की गहराई कितनी है और हम किस तरह तुझे तड़पा तड़पा के सबक सिखाते हैं।
बात अभी बाकी है, बात अभी बाकी। आज हम अपनी जान को दारू से नहलाएंगे। रात अभी बाकी है। हेलो डार्लिंग। हेलो, कौन? टिकट टू नेसा। अबे कौन से सर्व कर रहा है? तेरा बाप बोल रहा है। बोलो बाप, जल्दी करो बात, इधर चल रहा है ताप। अच्छा, बहुत ताप है तुझमें। अपने ताप को जल्दी से कर शांत और दौड़ा दौड़ा यहाँ चला, वरना विक्रम तेरे ताप को आग बनाकर तेरे खीसे में उछड़ देगा, समझा कि नहीं? क्या? कम हियर इमीडिएटली। आखिर बात क्या है डैड? बिजनेस के अंदर गड़बड़ है। नोटिस नहीं मिला तुझे? हम सबको नोटिस आया है। सारा गेम बिगड़ने की तैयारी में है। अगर तुझ में जरा सी भी अकल है तो फौरन आ जाए यहाँ पे। डोंट वेस्ट टाइम। ये बुड्ढा भी कब जब भी किसी हसीना की बाहों में होता हूँ फोन कर देता है। क्या हुआ डैड? अरे डैड की सट गई है चेस्ट। ये देख, ये कामिनी ने तेरे लिए नोटिस भिजवाया है। 15 दिन के अंदर ऑफिस घोटाले की रिपोर्ट बना के नहीं दी ना तो सबको जेल भेज देगी वो लड़की। मेरे साथ साथ खेलिए वो, मुझको ही देगी गाली। अच्छी। हाँ। फिर तो हमारा काम हो जाएगा। तो थोड़ी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। हम तेरी शादी कामिनी से करा देते हैं। पकअप। वो शादी मुझसे करेगी, स्वागत किसी और के साथ मनाएगी। वो कामनी है, कामनी, काम दीवानी। उसको रोज रात को नया मर्द चाहिए। उसको मैं भी सोसाइटी में बदनाम ना कर दूं तो मैं भी आपका बेटा नहीं डैड। देख, मेरा बेटा कुछ भी हो सकता है लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकता। तेरे उसको सोसाइटी में बदनाम कर देने से हमें क्या मिलेगा? अरे उल्लू के पट्टे, उससे शादी करके हमें उसकी दौलत मिलेगी, ऑफिस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब तो मेरी बात सुन। ओ माय गॉड, दोनों ही एक जैसे। सर, पर सवाल ये उठता है कि इन दोनों का कत्ल किया किसने? या उस लड़की ने जिसका इन्होंने रेप किया था और बदला लेने के लिए उसने उन्हें मार डाला, या फिर उनके किसी दोस्त ने नहीं बल्कि किसी लड़की ने, क्योंकि दोनों ही केसेस में एक ही लड़की के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं और इस केस की तह तक हम लोग पहुंच सकते हैं। गुड, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्दी इस केस को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सर। अरे मेरे बिजनेस को बचाओ। विक्रम की बेटी से मेरे बेटे की शादी कराओ, बेटे की। नहीं तो जेल की हवा खाओ मत। उसे धोखा दिया है, उसका हिसाब उसने मांग लिया ना तो हमारा हो जाएगा खाता खराब, उसके बाद खाना खराब और फिर दाल भी खराब, और उसके बाद सब कुछ हमारा, सब सत्यानाश, सब खराब, दारू भी खराब। छोड़ी कहीं गेम तो नहीं खेल रहा हमारे साथ? देखो दोस्तों, तुम दोनों के बेटे तो दुनिया छोड़ के ऊपर चले गए, सिर्फ मेरा बेटा बचा है। अगर तुम्हारे बेटे जिंदा होते तो मैं उनकी शादी कामिनी से करा देता, लेकिन अब हमारे सामने सिर्फ एक रास्ता है कि मेरे बेटे की शादी विक्रम की बेटी कामिनी से करा दे और हमेशा के लिए उसके रिश्तेदार बन जाएं। तुम शादी कराने के बाद धोखा तो नहीं दोगे? दारू चढ़ गई तुम्हें? दारू बोल रही है, तू बोल रहा है?
मैं धोखा दूंगा तुम्हें? मैं हर वक्त तुम्हारे साथ में खड़ा रहा हूं और तुम अपने दोस्त पे भरोसा नहीं करते हो। आई शपथ, मैं कभी तुम्हें धोखा दिया हूं? हमेशा तुम्हारे साथ में रहा हूं, खड़ा रहा हूं हमेशा। आई शपथ, आई स्वेर। अरे यार, हम लोगों की दोस्ती की कसम। ठीक है, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, मिलाओ हाथ। ठीक है ना? ठीक तो अब हो जाएगा। काफी वक्त हो चला है, अभी तक आई नहीं। आए कामिनी, तुम प्लीज आओ, बैठो बैठो। अच्छा, क्या है? तुम्हें नौकरी मिल गई। वाह, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने तो बताया था। ओके, गेस वन मोर थिंग, क्या तुम मेरे साथ दूर तक फ्लाई करना चाहोगे? हाँ, लंदन। वाह, यू आर सो स्मार्ट। याद आया, मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त जब लंदन मेरी बात हो रही थी एयर रिसर्च सेंटर में, तब मुझे सुन लिया था तुमने। तो अब मेरा लंदन का आने का, जाने का, रहने का, खाने का सब बंदोबस्त तुम्हें करना होगा। तुमने मुझसे वादा जो किया था। राकेश, तुमने जिंदगी में पहली बार मुझसे मांगा है और हमेशा मुझे देते रहे हो तुम, इसलिए। मैंने क्या दिया? You guess it? मैंने तो तुम्हें जिंदगी में कुछ भी नहीं दिया कामिनी। राजेश, तुम नहीं जानते, तुमने मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त। ओ कामिनी, तो अपने डैड से मिलवा रही हो? हाँ हाँ। श्योर? तो चलो। हाँ चलो, कम ऑन। चलो। नहीं जोड़ूंगा, नहीं जोड़ूंगा, नहीं जोड़ूंगा। देख किस तरह जोड़ूंगा, नहीं जोड़ूंगा, नहीं जोड़ूंगा। देख किस तरह जूते की तरह तेरे पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा है मेरा बेटा। जब से इसे तुम्हारी बेटी से प्यार हुआ है ना, बावला हो गया। बस बोलता उसी से शादी करूंगा, उसी से शादी करूंगा। अब प्लीज आप मान जाओ और इसकी और अपनी बेटी की शादी करा दो। बिजनेस उतार चढ़ाव और पर्सनल जिंदगी में उतार चढ़ाव दो अलग चीजें हैं। बिजनेस के नफा नुकसान से हम अपनी पर्सनल जिंदगी को खराब नहीं कर सकते। इन दोनों के तो बेटे मर चुके हैं, सिर्फ मेरा बेटा बचा है। तो हमारे इतने पुराने दोस्त हो, मैं चाहता हूं कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। बस मेरी तुमसे यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे बेटे की शादी अपनी बेटी से करा दो। ये रिश्ता मान लो, भगवान के लिए प्लीज। कुछ तुम भी बोलो यारों। हमारी दोस्ती आज की तो है नहीं विक्रम चेनाई मेरे यार। तू हाँ कर देगा तो सबके लिए ठीक होगा। खेड़ा ठीक कह रहा है यार, मैं कोई हिंदी में अलग से समझाऊं क्या? मान जा विक्रम, मान जा, ये भी तेरा ही बच्चा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो इस बारे में मैं कामिनी से बात करूंगा। अंकल, अंकल, मैं ना कामिनी से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे प्यार करती है बचपन से। आप उसको थोड़ा सा मनाएंगे ना, वो बहुत सारा मान जाएगी। आप उसे बात करेंगे ना अंकल? बेटा मैं बात करूंगा। बात ही नहीं करना, बेटी से वार्तालाप करना, उसे मना लेना, समझे? ठीक है, मैंने कहा ना कामिनी से मैं बात करूंगा। याद से बात करना। हाँ भाई हाँ। लो भाई, बन गई बात। गॉड इज ग्रेट। वेरी गुड। जरूर बात कीजिएगा और हमें बताइएगा, इंतजार करेंगे। नमस्ते अंकल जी। कामिनी को इस रिश्ते के लिए राजी करना ही पड़ेगा। डैड, हाय डैड। हाय स्वीटहार्ट, कम हियर, कम हियर। बैठो बेटा। ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। डैड, ये मेरा अच्छा दोस्त राजेश। हेलो। को लंदन जाना है अपनी एजुकेशन के लिए। वहाँ पे जितना उसका खर्चा है सब आपको देना पड़ेगा, खाने का, पीने का, रहने का, और साथ में वीजे तक का खर्चा आपको देना पड़ेगा। ओके बेटा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। कैसा वादा डैड? तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जरूरी है मिस्टर राजेश का फॉरेन जाने की तैयारी करना। मिस्टर राजेश जी, तुम्हारा गुड फ्यूचर के लिए जितना भी खर्चा हो, जो भी हेल्प हो, वो सब करने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरी बेटी की खुशी। थैंक यू सो मच। यू आर ग्रेट डैड। बाय सर। ओके बाय। बाय। बाय।
डैड, वो कौन सा वादा है? बेटा, मैंने तुम्हारी शादी सुनील के साथ तय कर दी है। क्या डैड? क्या डैड? क्या सुनील के साथ? यस। मालूम नहीं, सुबह से दारू पी रहे हैं, कोई असर नहीं। दो बोतल हो गई, नींद आई, सोने दे यार। वाह सुनील बाबू, वाह, बढ़िया है, शादी करवा रहे हो। अरे सुहागरात का एक्सपीरियंस तो तुम ही से लेना है मेरी जान। करे फिर रोमांस तो हो जाए इस बात पे डांस। हो जाए मेरी जान। दोनों ही कत्ल के केसेस में एक ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इसका मतलब है कामिनी। ओके, आई सी। लो बेटा, कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। राजेश जी, ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट, एयर टिकट, वीजा और सब। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। राजेश जी, अभी तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलूंगी। व्हाई नॉट, इट्स माय प्लेजर। एक्सक्यूज मी। यस मिस कामिनी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? इसने किया क्या है? ये तो अदालत ही बताएगी। फिलहाल अपने पार्टनर की हत्याओं का इल्जाम है इनके ऊपर। क्या? मैंने कोई खून नहीं किया डैड। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट झूठी तो नहीं होती? एक्सक्यूज मी। हेलो विक्रम, यार मेरे बेटे का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया। उसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है। मैं तो पागल हो गया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। विक्रम, क्या तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ सकते हो? प्लीज आ जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। ओके? किसका फोन था डैड? सोडी का। उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट किया है
उन्हें गहरी चोट लगी है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, अगर आप असली कातिल तक पहुंचना चाहती है, आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। वहीं मैं आपको असली कातिल तक पहुंचा दूंगी। क्या बेटी, तुम जानती हो कि कातिल कौन है? हाँ डैड, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो कातिल कौन है। वो हम में से ही कोई है। ओके, ठीक है, चलिए चलिए। बच्चा अब ठीक है ना? सब ठीक है। इंतजार कर रहा हूं मैं विक्रम का। कैसा है अब? डॉक्टर ने कहा है कि खून चढ़ाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, हमारा खून ले लो चाहे तो। मैं जानता हूं तुम मेरे साथ हो। इंस्पेक्टर, मैं मेडिकल रिपोर्ट लेके आया हूं और ये रिपोर्ट कहती है कि इसे भी एड्स है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बेटे को एड्स नहीं हो सकती विक्रम। ऐसा नहीं हो सकता विक्रम, ऐसा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको असली कातिल तक पहुंचा के रहूंगी। ये रहा वो कातिल, और इसके वो दोस्त थे कातिल, हवस के दरिंदे, जिनको मैंने नहीं मारा बल्कि वो खुद अपने हाथ मरे हैं। मैंने तो सिर्फ उनको मुक्ति दी है ताकि वो ये अपराध दोबारा ना कर सके और मासूम जिंदगी के साथ खेल ना सके, ताकि और किसी को एड्स ना हो जैसे कि इनको हुआ है। अब ये भी मरेगा, लेकिन मैं इसे नहीं मारूंगी, खुद मरेगा। सुनील, मेरे दोस्त सुनील, क्या तुम जानते हो मुझे भी एड्स है? क्या? ओह माय गॉड! क्या काउंसलिंग को भी एड्स? नहीं। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, मेरे बर्थडे वाली रात को तुम सबने मिलकर मेरा रेप किया था और तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया था। और सच्चाई ये भी है कि सुनील, तुम सिर्फ एक जिंदा लाश हो, जिंदा लाश। और अगर तुम जिंदा रहे तो ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह करोगे और फिर तुम्हारी आत्मा पे बोझ बढ़ता ही जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ तुम्हारे हाथ में। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ तुम्हारे हाथ में। हमें पल भी नहीं कर देता इस अमर इससे पहले कि मेरी आत्मा पर पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, मुझे इस शरीर का नाश करना ही होगा। हे कृष्ण, मुझे क्षमा करना, क्योंकि कारक भी तू है, मारक तू है। हे कृष्ण! नहीं, ये क्या किया बेटे तूने? ये क्या किया? नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे बेटे को बचाओ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, खून यहाँ से बह रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, बड़े अफसोस की बात है, आपको ये दुख सहन करना पड़ेगा। नो मोर नाउ, सॉरी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं, 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 नहीं बेटा, नहीं। और इस हादसे के बाद इंस्पेक्टर रेणुका ने सारा केस कमिश्नर साहब के सामने उजागर किया। ज़ेरेबाजी के दौरान कमिश्नर साहब को एक तरफ कामिनी, कानून की खिलाफत करने वाली मुजरिमा नजर आई और दूसरी तरफ एक निर्दोष मासूम लड़की। मानवीय मूल्यों के आधार पर कमिश्नर साहब ने इंस्पेक्टर रेणुका को राष्ट्रपति जी से कामिनी को माफी
दिलवाने का वायदा किया। कामिनी, अगर हवस के दरिंदों की वजह से तुम्हें एड्स हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम समाज का हिस्सा नहीं हो, तुम समाज का हिस्सा हो। ये एड्स एक लाइलाज बीमारी जरूर है, लेकिन ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। तुम किसी के साथ भी रह सकते हो, किसी के साथ भी सो सकते हो, किसी के साथ भी खा सकते हो। तुम आज भी समाज का एक हिस्सा हो। मैंने एक फैसला किया है कि मैं कामिनी को लेके लंदन जाना चाहता हूँ। ये जानते हुए भी कि मुझे एड्स है? कामिनी, मैंने तुम्हें दिल से नहीं बल्कि आत्मा से प्यार किया है। शरीर तो फिर भी मिट जाता है कामिनी, लेकिन आत्माएं अमर होती है। क्या तुम मेरी समर्था में मेरा साथ नहीं दोगी? ईश्वर ने तुम्हारी जितनी भी सांसें बाकी रखी है कामिनी, मुझे उन हर एक एक सांस की कसम है कामिनी, तुम्हारी इस बाकी और अधूरी जिंदगी में मैं इतना प्यार भर दूंगा, इतना प्यार भर दूंगा कामिनी, कि तुम्हें जीवन में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे बेटे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए नहीं कि मेरी बेटी HIV पॉजिटिव है, बल्कि इसलिए कि तुम एक नेक काम करने जा रहे हो। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बीमारी लाइलाज है। मेरी दुआ है कि तुम इसका इलाज ढूंढ के आओ और तुम दोनों हंसते खेलते वापस आओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा। बेटे, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। खुश रहो। थैंक यू बेटे, तुम्हारे फैसले पे मुझे फख्र है। शुक्रिया बेटे, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तुमने आज ये दिखा दिया कि असली प्रेम क्या होता है। एड्स होना, HIV पॉजिटिव होना किसी को अछूत नहीं बना देता। सिर्फ उसके साथ शारीरिक संबंध बनने के बाद एड्स हो सकता है। और मियां बीवी का संबंध सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक संबंध होता है। वो एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते हैं। जिस तरह तुमने ये तय किया है कि तुम कामिनी को दुनिया की हर खुशी नवाजो, मैं तो तुम्हारा कायल हो गया। चाहता हूं तुम्हारी इस गतिविधि से पूरे समाज और दुनिया को एक ये पता चले कि एक ऐसा इंसान है जो एक एड्स पॉजिटिव लड़की से सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है कि उसे दुनिया की सब खुशी दे सके। भाई और बहनों, एड्स पॉजिटिव पेशेंट से दूर नहीं रहना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूं, एक ऐसा आदमी जिसके अपने दोस्तों के बेटे एड्स से मरे हैं। हमने उन्हें मरते हुए देखा है। काश हम में भी वो जज्बा होता जो राजेश में है। कामिनी, जैसे राजेश कामिनी की जिंदगी में खुशी बिखेरना चाहता है, हमने भी अपने बच्चों की जिंदगी में खुशी बिखेरी होती तो आज इतना गमगीन नहीं होना पड़ता। जिंदगी बहुत हसीन है और दूसरे को खुशी देकर उसे और हसीन बनाया जा सकता है।